बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अपने आपसे शेयर करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, डेवलपिंग स्टोरीज हैं, आपके साथ एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो 9 मई के हवाले से मुराद सईद साहब, आज़म सवाती साहब और मियाँ असलम इकबाल साहब और हम्माद अदर साहब, इनके खिलाफ ही इनको इश्तिहारी करार दे के इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है और उनकी प्रॉपर्टीज़ और जो भी एक प्रोसीजर होता है उसको इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। 9 मई का मामला जो है वो अभी भी तूल पकड़ता जा रहा है और ये 4 अहम लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। 3 विफाकी वज़रा हैं, उनमें से एक सूबाई वजीर हैं और इनके साथ जो अब तक जुल्म हो चुका वो भी एक लिखी पढ़ी किताब है और खुली किताब है, उसमें कोई ऐसा नहीं। आज़म सवाती साहब के साथ कितना जुल्म हुआ, सबसे ज़्यादा जुल्म आज़म सवाती साहब के साथ हुआ। उसके बाद मियाँ असलम इकबाल साहब, उनके घर के तो बेटी का जहेज़ तक पुलिस और जो आए थे अगवाकार और अगवा करने वो भी ले गए। और मुराद सईद साहब, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उनका अभी तक पीछा किया जा रहा है और उनके पास वो अरशद शरीफ साहब के मामले को भी बहुत लेके चल रहे हैं, बड़े ताकत के साथ आगे लेके चल रहे हैं और आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। मियाँ हम्माद अदर साहब, उनके घर पे भी रेड किया गया, उनकी बहनों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। तो ये सारा कुछ आज़म सवाती साहब का तो खैर अल्लाह ताला उनको सब्र दे। तो ये कुछ किया जा रहा है, 9 मई से पीछे नहीं हटा जा रहा अभी तक भी। और लेकिन दूसरी जानिब एक और जुल्म देखिए कि हमारे शहर बहावलनगर के साबिक सूबाई वजीर हैं मियाँ शौकत अली खान लाले का इंतहाई नफीस इंसान थे और वो एक रोड एक्सीडेंट में जहाँ भाग हो गए, वो भी और उनकी अहलिया भी और उनकी हमशीरा भी उसी गाड़ी में सवार थी। तो मामला उनके साथ भी यही हुआ कि 9 मई के बाद वो रूपोश थे और अपने आप को छुपाया हुआ था और अपने आप को, क्योंकि उन पर भी वही प्रेशर था कि आएँ और तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान करें, इमरान खान से लाताल्लुकी का ऐलान करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपने आप को बचाएं। लेकिन वो अपनी इज्जत बचा रहे थे और छुपते छुपाते फिर रहे थे और अब पता चला कि उनका एक्सीडेंट, वो गाड़ी भी खुद ड्राइव कर रहे थे। तो ये सूरत हाल है कि इतना जुल्म ना किया जाए कि उस जुल्म की वजह से अल्लाह ताला का कहर जो है वो नाजिल हो। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला का कहर जो है वो ज़रूर आएगा। पहली बात तो है कि हम दुआ करते हैं कि हिदायत आ जाए, लेकिन अगर हिदायत नहीं आती तो फिर अल्लाह ताला के कहर का हकदार समझा जाता है ऐसे लोगों को। बहरहाल सूरत हाल ये है इस वक्त की पाकिस्तान में मामला बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है ख़ास तौर पे उसमें नून लीग की बड़ी चीखो पुकार उठ रही है जी। नून लीग बड़ी आहो बका कर रही है और उसकी वजह यह है कि उस फैसले में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब लार्जर बेंच ने जो फैसला मुतफ़िक़ा तौर पर दिया है उसमें कुछ बातें उन्होंने ऐसी कर दी हैं कि जिसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ फैमिली एक बार फिर वही जुर्म जो है उन पर दोबारा आ चुका है कि अदलिया पे हमले वो करते हैं, मुनज़्ज़म तरीके से करते हैं, मुनज़्ज़म अंदाज में करते हैं और हुकूमत और हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, हर हुकूमत के अम्ब्रेला के नीचे करते हैं। और ख़ास तौर पे जो उसमें बात की गई है वो ये है कि वफाकी हुकूमत यानी कि शहबाज हुकूमत ने, और उसमें ज़ाहिर 15 जमातें शामिल थी, उस हुकूमत ने सिर्फ इलेक्शन से फरार के लिए, जो कि आइनी जिम्मेदारी है, यानी आइन शिकनी के लिए और आइन से फरार के लिए उन्होंने अदलिया पर हमला किया और अदलिया पर हमलावर हुए। चीफ जस्टिस साहिबान पे, ऑनरेबल जजेस पे, इन सब पे वो हमलावर हुए और बाकायदा तौर पे जत्था लेके आए और शाहराह दस्तूर और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे और दीवारों के सामने आके खड़े होकर उन्होंने खुलेआम धमकियां दी। तो ये जो चीज़ें लिख दी गई हैं, ये फैसला मेरा ख्याल है कि ये अगर इस फैसले को तब्दील नहीं किया जाता और रिव्यू में इनकी बात नहीं सुनी जाती तो यकीन जाने कि आने वाले कल को साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब भी कोई ऐसा चीफ जस्टिस और ऐसी जुडिशरी या फिर ऐसा आ जाए कि इस केस को रीओपन किया जाएगा और इस बुनियाद पे जो मुस्लिम लीग नवाज और उस वक्त के वज़रा और मौलाना और मरीम साहिबा जो वो उस दिन आए थे और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ललकारा था, तो मेरा ख्याल है कि वो मुहासबे में आएंगे। इसीलिए मुस्लिम लीग नवाज को इस बात का अंदाज़ा है क्योंकि ज़िंदगी में दूसरी बार उन पे ये उनको एजाज़ हासिल हुआ है कि वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हुए और पहली दफ़ा नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और दूसरी दफ़ा छोटे भाई शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और किरदार वही थे। लेकिन इस बार ये हुआ कि पहले अकेले नवाज शरीफ साहब थे, मुस्लिम लीग नून थी, और इस बार ये हुआ था कि 15 जमातें भी उनके साथ थीं, उनमें मौलाना भी उनका साथ दे रहे थे। बहरहाल सूरत हाल ज़रा काफ़ी तब्दील होती जा रही है और अब आपस में ही ये लड़ाई भिड़ाई जो है इनकी आपस में शुरू हो चुकी है। लड़ाई राना सनाउल्लाह साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, एहसन इकबाल साहब, नवीद कमर साहब, फैसल करीम कुंडी साहब, सारे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज एक दूसरे पर न सिर्फ कीचड़ उछाल रहे हैं बल्कि एक दूसरे के
गिरेबान खोलकर उसे कह रहे हैं कि आप अपने गिरेबान में झांकें। ये जो कुछ इस वक्त गंद है, जो करप्शन है, चीनी का बहरान है, बिजली का बहरान है, आटे का बहरान है, महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है और इलेक्शन नहीं हुए, गैर आइन शिकनी हुई है, इस सब में आप जिम्मेदार हैं। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज को कह रही है और मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी को कह रही है, जबकि मेरे ख्याल में ये दोनों बराबर के शरीक हैं, बल्कि दोनों नहीं 15 की 15 जमातें जो उस इत्तेहाद में शामिल थीं और 87 रुकनी काबीना, पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी काबीना, ये सब शामिल थे और उस वक्त इक़्तिदार के मज़े ले रहे थे और बार बार मुतनब्बे किया जा रहा था, वार्न किया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट में भी जाके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं खड़े हुए और इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट नहीं गए, बल्कि उसी नैरेटिव को सपोर्ट करते रहे जो कि जनाब मुस्लिम लीग नवाज और मुस्लिम लीग नवाज के पीछे छुपे हुए किरदार जो हैं वो चाहते थे। इसलिए अब पीपल्स पार्टी जो है वो राह फरार इख्तियार कर नहीं सकती, मुमकिन नहीं है। इसलिए राना साहब भी चीनी का स्कैंडल हो तो उन्होंने सीधा सीधा आसिफ अली जरदारी साहब पे डाल दिया कि ये तो आसिफ जरदारी साहब का मामला था, जबकि शुगर मिल्स जो हैं उसमें ये इन्हीं दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्हीं के लोग शामिल हैं और तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान और ये सारे लोग जो हैं इस वक्त जो भी इमरान मुखालिफ जो हैं वो सब के सब उन्हीं लोगों में वही लोग शामिल हैं। इमरान खान साहब ने जब इस कार्टेल को पकड़ने की कोशिश की थी तो उस वक्त जनाब बाजवा साहब दरमियान में आ गए थे और उस वक्त कहा गया था कि इकॉनमी को नहीं चलने दिया, मुल्क को नहीं चलने दिया जा रहा, ये बहुत बड़ा जुल्म किया जा रहा है। बहरहाल दूसरी जानिब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो काफ़ी दिलचस्प भी हैं और ऐसी हैं कि हुकूमत के हाथ से, निगरान हुकूमत, मैंने बताया कि काकड़ साहब के भी हाथ पांव फूल चुके हैं, क्योंकि वो जो समझ रहे थे या समझ रहे हैं उनको अंदाज़ा हो गया या एहसास दिला दिया गया कि जनाब आप की बेस कोई नहीं है, आपकी बुनियाद फाउंडेशन कोई नहीं है, आप बहुत रेत की दीवार के ऊपर खड़े हैं और इस रेत की दीवार के ऊपर आपकी इमारत तामीर की गई है, इस पे ज़्यादा उछलने कूदने की ज़रूरत नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और एक तरफ मुस्लिम लीग नवाज है और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप गलत कहें, इख्तलाफ करें, लेकिन हर किसी का एक वोट बैंक है और इन्हीं सियासी जमातों में से ही लोगों ने मेजॉरिटी जो है इन्हीं जमातों से मुंतखब होकर आएगी। किसकी सीटें ज़्यादा होती हैं, किसकी कम होती हैं, ये एक अलग बहस है, इस पर हम नहीं भी करते, लेकिन निगरान हुकूमत जो है या बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो बहरहाल उसका एक ख़ास पस मंज़र है। तो इसलिए तो काकड़ साहब को आई थिंक अंदाज़ा हो गया है, इसलिए अब वो इमरान खान साहब के बारे में ज़रा थोड़ा सा चेंज हो गए हैं और वो कहते हैं कि नहीं जनाब नहीं, हम बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे। और साथ ये भी कहा कि अगर उससे पहले भी इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं तो हम 90 दिन के अंदर भी इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बात ज़्यादा दुरुस्त है, देर आए दुरुस्त आए, तो अच्छी बात है कि इस पे आ गए हैं। अब आते हैं हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदर ममलिकत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर ममलिकत हैं और सदर ममलिकत की आज मुद्दत हो गई है पूरी और वो कंटिन्यू कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया है कि सदर ममलिकत से कि जनाब वो आगे बढ़ें और इंतखाबात की तारीख का ऐलान बिला ताखीर करें। और पाकिस्तान बार कौंसिल भी सदर ममलिकत को कह चुकी है कि आप अपना इख्तियार इस्तेमाल करें और आपको किससे मुशावरत की ज़रूरत नहीं है, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है, आपने इलेक्शन तारीख देनी है और उसके बाद बातचीत आगे बढ़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि सदर ममलिकत को तारीख दे देनी चाहिए, उस पर इम्प्लीमेंट कौन करता है कौन नहीं करता और कौन उसमें रुकावट डालने की कोशिश करता है ये छोड़ देना चाहिए अवाम पे और तारीख पे। सदर ममलिकत को तारीख ज़रूर दे देनी चाहिए और बेशक जो भी है उनको दें और अपनी दानिश में जो वो मुनासिब समझते हैं और 90 दिन के अंदर अंदर तमाम इस नुक्ते पे किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए और बाकी सब बयानिए जो हैं वो सब ढकोसले हैं। और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसमें भी मेंशन कर दिया है कि ये जो 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके जत्थे लाए गए थे और धमकियां दी गई थी चीफ जस्टिस साहबान को, जजेस साहब को, सुप्रीम कोर्ट में हमलावर हुए थे, ये सिर्फ और सिर्फ आइन शिकनी के लिए था कि आइन शिकनी को सपोर्ट मिले एक और गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम से और वफाकी हुकूमत ने उन जत्थों को सपोर्ट किया था, फैसिलिटेट किया था। तो इसलिए ये एक सदर ममलिकत के बारे में आ चुका है। और दूसरी जानिब इस्लामाबाद बार काउंसिल ने भी और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने भी, पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी, बार एसोसिएशन ने भी मुल्क भर की, उन्होंने जो हड़ताल है आज 9 तारीख को वकला की अदालतों का बाइकआउट, उसकी सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। इसलिए इस मामले में भी तमाम वकला बिरादरी सब मुत्तहिद हो चुकी है, खा वो पाकिस्तान बार काउंसिल जो कि PDM की हम ख्याल समझी जाती है, मुस्लिम लीग नवाज की हम ख्याल समझी जाती है,
और दीगर बार एसोसिएशन हैं जो कि आइन और कानून के साथ खड़ी हैं और एक इम्पार्शल रोल अदा कर रही हैं, वो सब एक पेज पे आ चुकी हैं कि 90 दिन के से ज़्यादा इलेक्शन आगे नहीं जाना चाहिए। तो ये है मामलात और ये चीज़ें हैं। दूसरी जानिब जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं उनके बारे में फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने एक नई बात कर दी। उन्होंने कहा कि जनाब जरदारी साहब का जो शॉट भेजा गया वो वजारत इत्तलात निगरान वजारत इत्तलात की तरफ से भेजा गया व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए। ऐसा लग रहा है कि ये जो निगरान हुकूमत है ये भी मरियम औरंगज़ेब साहबा की और शहबाज शरीफ साहब की उसी स्ट्रेटेजी की एक्सटेंशन है। गो कि उनसे अलग हो गए होंगे, लेकिन स्ट्रेटेजी वही चल रही है, वही व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए मैसेजिंग हो रही है। उस तरह नैरेटिव बना दें, इस तरह कर दें, इमरान खान को ये कर दें, पीटीआई को ये कर दें, उसके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा कर दें, फीड की जा रही हैं चीज़ें और वही फीडेड खबरें जो हैं उसी से मसाइल पैदा होते हैं। लिहाजा मुर्तज़ा सोलंकी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब ने एक बात बता दी। उन्होंने कहा जी कि ये खबर जो है पीपल्स पार्टी को मिलान करने की, जरदारी साहब को मिलान करके ये मुर्तज़ा सोलंकी साहब की वजारत ने की है। सोलंकी साहब कहते हैं कि आप जनाब माजरत करें, मैं ऐसा नहीं करता और मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन मुर्तज़ा सोलंकी साहब का भी जो है किरदार बड़ा ही है, पुरस्कार किस्म का किरदार है और वो फ़ौज को गालियाँ भी देते हैं, सबसे ज़्यादा गालियाँ भी देते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन उसी इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त वो वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं। और उनको जब पूछा गया कि जनाब आप कैसे बने, तो उन्होंने कहा काकड़ साहब ने बनाया था, काकड़ साहब का फ़ोन आया था। और काकड़ साहब को किसने बनाया था ये राजा रियाज साहब बता चुके हैं। तो इससे ये पूरी की पूरी एक ट्रेल है जो निगरान हुकूमत की कैसे बनी, तो उसी से चल रहा है। तो बहरहाल जी चीज़ें हैं बहुत ही वाज़ेह तौर पे अब सामने आ चुकी हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने भी तकरीर में कह दिया है कि जनाब कठपुतली हुकूमत लाने की कोशिश की जा रही है, कठपुतलियों से मामला नहीं चलेगा और ये सब कुछ ऐसा नहीं चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये नैब और ये छापे और रेड और ECL में नाम, इससे हमें डराया जा रहा है और इससे नुकसान जो है वो डराने वालों को होगा, हमें नहीं होगा। और इलेक्शन से फरार हम नहीं चाहते थे, बल्कि जो चाहते थे वो अभी भी मौजूद हैं और हमें ज़्यादा ना हमारा मुंह खुलवाया जाए, क्योंकि अगर हमने सारी बातें बताना शुरू कर दी तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज और शरीफ फैमिली को पहली वार्निंग उन्होंने दी है बिलावल साहब ने, और उन्होंने कहा है कि जनाब हम इलेक्शन के लिए हम वक्त तैयार हैं और जो इलेक्शन से फरार चाहते हैं वो अभी भी इलेक्शन से फरार चाहते हैं। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें हमारे पास, लेकिन फिल वक्त ऐसी बातें करने का वक्त नहीं है। तो चीज़ें चल रही हैं जी, साथ साथ चल रही हैं और बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा मज़ीद खबरें, अहम खबरें कि क्या होने जा रहा है। फिल वक्त इतना ही है कि चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में नहीं है और ना ही निगरानों के और ना ही निगरानों की निगरानी करने वालों के कंट्रोल में है। चीज़ें अब पाकिस्तान के अवाम के हाथों में जा चुकी हैं, मामला पाकिस्तान के अवाम के हाथ में है और वो ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं। अगर किसी को नज़र नहीं आ रहा तो उसको फिर अपनी अकल पे मातम करना चाहिए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं और पाकिस्तान के अवाम ही बता रहे हैं कि हम हैं और हम ही असल ताकत हैं और आइन भी असल ताकत हमें ही देता है और हकमियत अल्लाह ताला की है और पाकिस्तान में जो आइन है वो कहता है कि ये ताकत जो है वो इस्तेमाल होगी अवाम के वोटों के ज़रिए से, इसके अलावा कोई नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।